इस खादिम की सोच नियत सिर्फ और सिर्फ इतनी है, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं हमें चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कोई स्टेटस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नियत ये है कि उन्हीं बच्चियों के जरिए हमारी खवातीन माँ और बहनों को भी पता चले कि हकीकत में नमाज पढ़ने का दुरुस्त तरीका है क्या, गुस्ल करने का दुरुस्त तरीका है क्या, कपड़े को पाक करने का। पूछें आप जाके अपने खवातीनों से, 100 में 100 शायद के फेल हो जाएंगे, ये पता नहीं है। और उन्हीं कपड़े को पहन के अगर हम नमाज पढ़ने आते हैं तो एक नहीं 1000 नमाजें पढ़ लिए हों या अपने सजदों से पूरे जमीन को पुर कर दिए हों, अगर कपड़े पाक नहीं है तो नमाज नहीं है दुरुस्त, आपके नहीं है दुरुस्त। कयाम के हद को ना जाने, रुकू के हद को ना जाने, सजदा करने का क्या तरीका है, कैसे हम करें, अगर आपने नहीं जाना, गलत सलत जैसे कि होता है, आप अक्सर ये देखे होंगे कि नमाजी सजदे में है, पांव हवे में लटक रहा है। याद होना चाहिए, अगर मेरे पांव की उंगलियां अगर हवे में लटक रही है तो नमाज भी हवे में ही रहेगी। हाँ, इन बातों को ज़हन में रख लें, चाहे जितनी नमाजें पढ़ें। और ऐसे लोगों के लिए हुक्म है, अगर ऐसी नमाजें पढ़ा हो वो, तो फिर उसके ऊपर यादा लाजिम है, दोहराए अपनी नमाजों, है ना, आसान नहीं है। तो मैं आपके इल्म में इजाफा हो, आप जाने कि हम गुस्ल कैसे करें, पाकी हासिल कैसे करें हम, ये आप जाने, इसके लिए ये अजीम महफिल रखी गई है। कभी कभी दिल में दर्द होने लगता है ना भाई, ये मैं सब कुछ आपके लिए किया हूं, ये सब कुछ आप ही के लिए किया गया है। यहाँ कोई नात खानी वाली जो है ना महफिल नहीं है, कोई शायर को नहीं बुलाया गया है। वाहिद 2 यहाँ पर हजरत आए हैं और एक हमारे रहनुमा पीर तरीकत रहबर राह शरीयत शहजादे हुजूर सईद मिल्लत हजरत हाफिज कारी डॉक्टर गुलाम मासूम साहब किबला, जो हमारे कायद हैं, रहबर हैं, उनको बुलाया गया है ताकि उनके निगरानी में ये महफिल हो और हमारे जो 2 उलमा आए हैं वो आपको बताएं, जो सेशन सवाल का चलेगा उस सवाल से आपको इफादा हासिल हो, फायदा मिले कि असल जो है क्या नमाज पढ़ने का तरीका वगैरह। बस यही बातें मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, आप जहां भी तशरीफ रखते हो अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जल्द से जल्द मरकजी मदरसा तेया फैज़ान आला हज़रत के वसी और इज़हाल में आप तशरीफ लाएं। आपके लिए ही ये महफिल सजाई गई है, ये नूरानी महफिल आपके लिए ही सजाई गई है। मेरे अजीजों, नौजवान भाइयों, आप तशरीफ लाएं, ये महफिल आप ही के लिए सजाई गई है। मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना, मुखलिसाना, वालिहाना, अकीदतमंदाना गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, आप हज़रात तशरीफ लाएं। अब इंशाअल्लाह इशा की नमाज हम लोग पढ़ेंगे और फिर यहाँ बैठ जाएंगे। घर जाना नहीं है, नमाज पढ़ना है। आजान होती है मोमिनों को मस्जिद में बुलाने के लिए, मीनार से जो सदाएं लगती है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये जो सदाएं लगती है, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, हमारे लिए सदाएं लगती है ना। तो हम सब इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, फिर बैठेंगे, दिल जमही के साथ बैठेंगे और उसके बाद जो हमारे उलमा बताएंगे सही तरीका नमाज वगैरह पढ़ने का, उस पर इंशाअल्लाह हम और आप अमल करेंगे। आप तमामी हजरात जो बावजू हैं मस्जिद चलें, जो बावजू नहीं है वजू करके मस्जिद चलें। हम भी आ रहे हैं, हम लोग इशा की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आकर महफिल में बैठेंगे। चलें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।